साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट क्या है? हर एक वर्ग इसको जानना चाहता है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो पेंशनर हैं, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनर हैं। 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनर की जेब से जुड़ा हुआ है। सीधी बात करूं तो उसके वेतन और पेंशन से जुड़ा हुआ। अब आज के दिन इस पे नई अपडेट क्या है? तो साथियों, नई अपडेट ये है जो आप जानना चाहते हो, और मैं भी इस चीज को जानना चाहता हूं। अब नई अपडेट ये है कि चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे उसमें प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, या यूट्यूबर हो, या सोशल मीडिया हो, उनके ऊपर तो 8वां वेतन आयोग चल रहा है। बराबर न्यूज आ रही है, बराबर खबरें आ रही हैं, बराबर वेतन बढ़ रहा है, बराबर पेंशन बढ़ रही है, लाखों की मौज हो रही है, जैकपॉट लग रहे हैं, लॉटरी लग रही है। पर ग्राउंड पे क्या सच्चाई? क्या ग्राउंड पे कोई न्यूज आ रही है, नहीं आ रही? तो ग्राउंड कौन सा है? वो है केंद्र सरकार का। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, दिल्ली विधानसभा की वोटिंग से पहले। वोटिंग थी 4 फरवरी को और घोषणा कर दी 16 जनवरी को, क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है, जितने दिल्ली के अंदर सर्विस करते हैं या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, सभी 8वें वेतन आयोग मानते हैं, और उसका लाभ भी मिला सरकार को, और सरकार भी बनी। भाई, दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार है। उसके बाद 8वें वेतन आयोग पर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। पिछले 10 महीने के करीब हो गए, सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर एक शब्द नहीं कहा। मानसून 70 चला गया। मानसून 70 में भी बहुत सारे माननीय सांसदों ने प्रश्न लगाया कि 8वें वेतन आयोग पर क्या काम चल रहा है। सरकार का एक सीधा सा लिखा हुआ जवाब था कि 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है। अब काम क्या चल रहा है ये सबको जानकारी है, आपको भी है, मेरे को भी है, कि 8वें वेतन आयोग का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, और अभी तक TOR भी फाइनल नहीं हुए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो पिछले 10 महीने में काम क्या चला है? पिछले 10 महीने में सरकार ने तो एक पत्ता उठा के यहां से उठा के यहां नहीं रखा, पर गोदी मीडिया ने 8वें वेतन आयोग पर खूब काम किया, दिन रात एक कर दी। ऐसा कोई अखबार नहीं है, ऐसी कोई न्यूज चैनल नहीं है, या ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर लगातार खबरें नहीं आ रही हो, जिसके ऊपर वेतन और पेंशन नहीं बढ़ रहे हो, पर अकाउंट में पिछले 10 महीने से 1 रुपया नहीं है। तो साथियों, सरकार ने तो 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, उसके बाद में चद्दर ओढ़ के वो सो गई। अब कर्मचारी वर्ग और पेंशनर ढूंढ रहे हैं 8वें वेतन आयोग को सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे एक से बढ़कर एक उस्ताद बैठा है, कोट टाई वाला। वो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को खुश करने के लिए कोट टाई पहन के आता है, और अलग अलग फिटमैन फैक्टर लेके आता है, और लाखों में उसका वेतन और पेंशन बढ़ा के चला जाता है। शाम को फिर वो वीडियो लेके आता है, उसके अंदर वो और इजाफा कर देता है वेतन और पेंशन में। साथियों, एक चीज तो देखो मेरे समझ में आ गई सरकार की करनी और कथनी, कि जो कर्मचारी वर्ग देश के विकास में भागीदार है, उसके लिए सरकार क्या सोचती है? तो कुछ नहीं सोचती, बस उसको रगड़ना,
के उपाय ढूंढती रहती है कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी को रगड़ा जाए। साथियों, कर्मचारियों का मनोबल तो गिर ही रहा है पिछले 10 महीनों से, और सरकार को यह पता भी है कि कर्मचारी वर्ग उससे गुस्सा भी है। पर एक चीज समझ में नहीं आती कि जो पिछले सालों में सरकार ने जो अफीम चटा दी धर्म की, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए, तो उससे क्या है, लोग संतुष्ट हैं। उनको कोई अपने हक नहीं चाहिए, ना उनको 8वां वेतन आयोग चाहिए, ना उनको वेतन में बढ़ोतरी चाहिए, ना पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए। बस जो चटा रखी उसको चाट रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। इसका पूरा फायदा सरकार को मिल रहा है। जब कर्मचारी वर्ग ही नहीं पूछ रहा कि 8वां वेतन आयोग गया कहां, तो सरकार क्यों देगी 8वां वेतन आयोग? और देगी तो सालों बाद देगी। वेतन कमीशन के लिए कर्मचारी और पेंशनर 10 साल लंबा इंतजार करते हैं, और वो 10 साल अगर 15 साल में तब्दील हो जाए तो ऐसा ही हो रहा है। अब की बार जितने भी विशेषज्ञ हैं सब कह रहे हैं कि 2027 के लास्ट तक हो सकता है मिल जाए, नहीं तो 2028 कंफर्म कर रहे हैं। अगर 2028 के लास्ट में मिलेगा तो 2029 में चुनाव है। जो पैसे की कीमत आज है, जो जरूरत आज है, और वो जरूरत अगर 5 साल के बाद में पूरी हो तो उसके कोई मायने नहीं होते। 5 साल के बाद में हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे, चाहे तेल है, चाहे बिजली है, चाहे मकान है, चाहे प्लॉट है, चाहे ईंट पत्थर सीमेंट है, चाहे गाड़ी है, हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे। उस समय मिले भीगा तो क्या होगा उसका? आज हर दिन सोना चांदी हर चीज के रेट बढ़ रहे, और अखबारों में आ रही है कि महंगाई कम हो रही है, और ऊपर लिखा जा रहा है कि टमाटर के इतने प्रतिशत दाम गिर गए, भिंडी के दाम ये गिर गए, गोभी के दाम ये गिर गए। मतलब ताजुब है कि टमाटर भिंडी से यह बताया जा रहा है कि महंगाई नहीं है, पर क्या टमाटर भिंडी इनसे तो पेट तो भरेगा, हम जीवित भी रहेंगे। सबसे पहली जरूरत ही यह है कि खाना, उसके बाद में मकान। मकान कहां? उस मकान को बनाने के लिए, उस प्लॉट को खरीदने के लिए तो आए दिन प्रॉपर्टी के दाम उछल रहे हैं, जबरदस्त उछल रहे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये चीजें केंद्रीय कर्मचारियों के जो बड़े संगठन है, उनके जो नेता है, उनकी कमजोरी है कि वो अपनी बात पिछले 10 महीने में सरकार तक नहीं पहुंचा सके। ये कर्मचारियों की वो नेता हैं, लीडर हैं, जो पहले ही सरकार की गोद में बैठ चुके हैं। इनसे भी कोई ज्यादा आशा नहीं। इसलिए अब मैं क्या बताऊं कि 8वें वेतन आयोग पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसलिए मैं बहुत ही कम आना शुरू कर दिया आप लोगों की तरह कि ये सब गोदी मीडिया में चल रहा है। जब कोई सरकार की तरफ से कोई न्यूज आएगी 8वें वेतन आयोग पे, तब आप लोगों को बताएंगे। अभी तक यही न्यूज आई कि 3% ये महंगाई भत्ता बढ़ा है, उसका एरियर मिल जाएगा। अब उस एरियर से आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हो, बड़ी बड़ी कोठियां खरीद सकते हो, हेलीकॉप्टर में चल सकते हो, तो इतना आपके पास में आएगा। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से, और ये ठंडे बस्ती में भी जा चुका है। अगर आज भी 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकलेगा, TR फाइनल होंगे, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी,
तो वो जो आयोग है वो काम भी जाके अगले साल 2026 से शुरू करेगा। अगर 2026 से वो शुरू करेगा तो 2027 के लास्ट तक वो अपनी रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट सरकार के पास में जाएगी, सरकार भी उस पर विचार विमर्श करेगी, कुछ उसमें से घटाना है वो घटाएगी और घटाती है सरकार। 2028 तक वो जाके फाइनल होगा, फिर अपडेट होंगे 2029 तक। तो जो हमारे बुजुर्ग कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लगेगा। तो साथियों नमस्कार।